खाने के बाद शाम तक का वक्त बातों में ही गुजरा। कस्तूरी मंदिरों के पुजारियों और गुंडों और बदमाशों की बातें करती रही। उसके ख्याल में किसी पुजारी और गुंडे में कोई फर्क नहीं था और मैं उसके इस ख्याल से 100% मुत्तफिक था। इसका तजर्बा तो मुझे भी हो चुका था। मैंने उनके किरदार का बहुत करीब से जायजा लिया था। नागराज, पंडित भेरू और कई पुजारियों के अंदर तक झांक कर देखा था। वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। वो धर्म के नहीं, दौलत के पुजारी थे, हवस के गुलाम थे। एक तरफ उन्होंने अपनी खुफिया पनाहगाहों में दौलत के अंबार लगा रखे थे, तो दूसरी तरफ मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर औरतों का शिकार करते थे। इबादत गाहों को उन्होंने अय्याशी का अड्डा बना रखा था। रत्ना और सुमित्रा की बात और थी। इसमें शुबा नहीं कि वो भी अपने देश से गद्दारी की मुर्तकिब हो रही थी, लेकिन वो मुझसे मुखलिस थी। रत्ना ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और सुमित्रा भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए थी। लेकिन कस्तूरी में वो बात नहीं थी। उसके दिल में लालच था, हवस थी और मुझे उस पर शुबा था। इसलिए मैंने सुमित्रा को उसके पीछे भेजा था। सुमित्रा उसके तकरीबन पौन घंटे के बाद वापस आई थी, जिस पर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। लेकिन मुझे अभी तक सुमित्रा से बात करने का मौका नहीं मिला था। मैंने पूछा, हाँ अब बताओ क्या किस्सा है। वो बोली, मैं बड़ी कामयाबी से कस्तूरी का पीछा करती रही। फिर वो मुझे आगे बताने लगी। उसके कहने के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 150 गज आगे एक छोटा सा चौक है, जहाँ दुकानों पर जरूरत की हर चीज मिल जाती है। 2 छोटे रेस्टोरेंट और 2-3 नान बाई की दुकानें भी हैं। कस्तूरी किसी दुकान का रुख करने की बजाय एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो रिक्शा जैसे ही चौक पर एक तरफ मुड़ा, सुमित्रा ने भी दूसरे ऑटो रिक्शा पर बैठकर उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। ताक़ुब का यह सिलसिला उस कच्ची आबादी के करीब एक मंदिर पर खत्म हुआ, जहां एक मकान में कस्तूरी के साथ चंद घंटे गुजरे थे। कस्तूरी ऑटो रिक्शा से उतरकर मंदिर में चली गई। सुमित्रा ने भी ऑटो रिक्शा छोड़ दिया और मंदिर में दाखिल हो गई। उसने चेहरे पर इस तरह घूंघट निकाल लिया था कि उसका चेहरा छुप गया था। यह मंदिर बाहर से बज़ाहिर छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ है। मंदिर में बहुत से लोगों की आमदोरफ्त थी। कई पुजारी इधर उधर दिखाई दे रहे थे। बड़े हॉल में चबूतरे पर हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। लोग मूर्ति के सामने चढ़ावे चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़कर मन्नतें मांग रहे थे। कस्तूरी ने एक पुजारी से कोई बात की और फिर उसके साथ एक राहदारी में दाखिल हो गई। उसके थोड़ी ही देर के बाद सुमित्रा उस राहदारी में दाखिल हुई तो कस्तूरी और वो पुजारी दोनों ही गायब हो चुके थे। सुमित्रा परेशान निगाहों से इधर उधर देख रही थी। वो जानती थी कि मंदिरों में कई खुफिया रास्ते होते हैं, तहखाने और सुरंगें होती हैं, जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। सुमित्रा के ख्याल में कस्तूरी भी किसी ऐसे ही तहखाने या सुरंग में गायब हो गई थी। वो उस राहदारी से निकलकर दोबारा बड़े हॉल में आ गई, जहां लोगों की आमदोरफ्त थी। वो एक ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से हर तरफ निगाह रखी जा सकती थी। उसने चेहरा पूरी तरह घूंघट में छुपा रखा था और वो दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी थी, मगर घूंघट के अंदर उसकी नजरें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रही थीं। तकरीबन 15 मिनट के बाद कस्तूरी हनुमान की मूर्ति के दूसरी तरफ एक और राहदारी से बरामद हुई। उसके साथ पंडित राम अवतार भी था। वो चंद गज तक उसके साथ आया। कस्तूरी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। पंडित राम अवतार ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कस्तूरी मंदिर से बाहर चली गई। सुमित्रा ने भी मंदिर से निकलकर उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। उसे अंदेशा था कि अगर कस्तूरी ने मुड़कर देख लिया तो वो उसकी नजरों में आ जाएगी, मगर कस्तूरी ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर न देखा। कस्तूरी मुख्तलिफ गलियों में घूमती हुई कच्ची आबादी में अपने मकान में दाखिल हो गई। सुमित्रा एक गली के मोड़ पर रुककर मकान की निगरानी करने लगी। बस्ती में लोगों की आमदोरफ्त थी। करीब से गुजरते हुए कई लोगों ने मुश्तबा नजरों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अगरचे घूंघट में छुपा हुआ था, मगर 2-3 मंचलों ने उसकी सूरत देखे बगैर उसे अपने साथ चलने की पेशकश भी की। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो पंडित राम अवतार को कस्तूरी के मकान में दाखिल होते देखकर चौंक गई। पंडित राम अवतार तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके मकान से बरामद हुआ और मूंछों को ताव देता हुआ मंदिर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ गया। उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद कस्तूरी भी मकान से निकली। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ 1 घंटे तक क्या होता रहा है। वो मकान को ताला लगाकर इधर उधर देखे बगैर एक गली में मुड़ गई। सुमित्रा ने बड़ी होशियारी से उसका ताक़ुब जारी रखा। वो मंदिर से काफी दूर एक और जगह कच्ची बस्ती से निकली थी। ये कोई बाजार सा था। उस बाजार में आते ही कस्तूरी एक ऑटो रिक्शा पर बैठ गई और ऑटो रिक्शा तेजी से मुखालिफ समत में रवाना हो गया। सुमित्रा टाप कर रह गई। उस वक्त आसपास कोई ऑटो रिक्शा नहीं था जिस पर वो कस्तूरी का पीछा कर सकती। काफी देर तलाश बिस्यार के बाद आखिरकार उसने वापस आने का फैसला किया। वो परेशान सी हो गई और बड़ी मुश्किल से वापस आई। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, किस्मत हमारा साथ दे रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि किस्मत हर मर्तबा हमारा साथ दे। हमें इस शहर से जल्द निकल जाना चाहिए। कस्तूरी ने जो एक नया मसला खड़ा कर दिया है, उसका क्या होगा?
सुमित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, आज इसका हल भी सोच लिया जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन में हर सूरत में यहाँ से निकलना है। आज कस्तूरी जिस तरह चोरी छुपे पंडित राम अवतार से मिली है, इससे मुझे उसकी नीयत पर भी शुबा होने लगा है। बाहर वाले गेट से कस्तूरी को अंदर दाखिल होते देखकर हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। कस्तूरी जब अंदर दाखिल हुई तो हम उस शहर के गुंडों और बदमाशों के बारे में बहस कर रहे थे। उस वक्त 9:30 बज चुके थे। कस्तूरी ने आते ही खाना मेज पर सजा दिया। हमने अगरचे दोपहर का खाना 4 बजे के बाद ही खाया था, लेकिन उस वक्त भी मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खूब शिकम शेर होकर खाना खाया। खाने के बाद तकरीबन 12 बजे तक हम हॉल कमरे में ही बैठे बातें करते रहे। फिर मैंने सुमित्रा को इशारा किया। वो खामोशी से उठकर उस कमरे में चली गई जहां उसने पिछली रात गुजारी थी। पिछली रात मैंने और कस्तूरी ने इस सोफे पर गुजारी थी और मेरा ख्याल था कि आज की रात भी शायद यहीं पर गुजरेगी। लेकिन सुमित्रा के जाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद कस्तूरी मुझे वहां से उठाकर शर्मिला वाले कमरे में ले आई। मैंने मौका पाकर उससे बात कर डाली। तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है? उसने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, कैसा प्रोग्राम? मैंने कहा, पंडित राम अवतार की बात कर रहा हूँ। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। बोली, वो हरामी, मैं कल दोपहर उससे मिली थी। मैंने चौंकने की अदाकारी की। कहा, क्या, किस वक्त? बोली, दोपहर का खाना लेने गई थी, मुझे वापस आने में इसीलिए देर हो गई। मैंने तुमसे गलत कहा था कि मेरे कुछ जानने वाले मिल गए थे। हकीकत यह है कि कल जब मैं घर से निकली तो थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे मंदिर का एक पुजारी मिल गया था जो राम अवतार का पैगाम लेकर इसी तरफ आ रहा था। मैंने कहा, उसे क्या मालूम कि तुम यहाँ हो? बोली, वो कल दिन में 11 बजे के करीब मेरे घर गया था, मगर ताला देखकर समझ गया कि मैं कहाँ हो सकती हूँ। ये तो अच्छा ही हुआ कि वो खुद यहाँ नहीं आ गया, और ये भी अच्छा हुआ कि उसके भेजे हुए आदमी से मेरी मुलाकात बाहर ही हो गई। वो यहाँ आ जाता तो तुम लोग भी उसकी नजरों में आ जाते। मुझे ये यकीन था कि अगर मैं पैगाम मिलने के बाद भी न गई तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं सीधी मंदिर गई। मंदिर में उसका सामना होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई खास बात करना चाहता है, लेकिन वो मंदिर में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने मुझे कहा कि मैं अपने मकान पर चली जाऊं, वो वहीं आएगा। कुछ देर बाद वो भी मेरे मकान पर पहुंच गया। उसने जो इंकिशाफ किया वो मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था। मैंने पूछा, कैसा इंकिशाफ? वो बोली, दयाल शंकर की लाश मिल गई है। मैं उछल पड़ा, कब, कैसे? वो बोली, सुबह 8 बजे के करीब पुल से तकरीबन 200 गज आगे नाले के किनारे पर झाड़ियों में फंसी हुई थी। चादर में बंधी हुई लाश दरअसल बच्चों ने देखी थी जो नाले के किनारे पर खेल रहे थे। उन्होंने अपने बड़ों को बताया और बड़ों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने वो लाश नाले से निकलवा कर अस्पताल भिजवा दी है। पुलिस वालों ने भी और अस्पताल के अमले ने भी लाश की शनाख्त कर ली है। पंडित राम अवतार को भी लाश शनाख्त करने के लिए बुलवाया गया। उसने पुलिस के सवालात के जवाब में बताया कि गुज़श्ता रात दयाल शंकर ने उसे बताया था कि उसके कोई जानने वाले मिल गए हैं, एक औरत और एक मर्द, जिन्हें वो रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा है। उसके बाद दयाल शंकर के बारे में कुछ नहीं सुना गया। देखा तुमने कितना चालाक है ये राम अवतार। वो अगर चाहता तो पुलिस को बुला सकता था कि दयाल शंकर मेरे मेहमानों के लिए खाना लेने गया था और फिर उन्हें स्टेशन भी छोड़ने गया था, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने कहा, हाँ समझ रहा हूँ, तुम आगे कहो। उस वक्त मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो बोली, उसने मेरे घर की वो चादर भी शनाख्त कर ली है जिसमें दयाल शंकर की लाश को बांधकर गंदे नाले में फेंका गया था। वो कई मर्तबा वो चादर मेरे घर पर देख चुका था, लेकिन पुलिस को उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। मैंने पूछा, पुलिस दयाल शंकर के कत्ल के बारे में क्या कहती है? वो बोली, पुलिस का ख्याल है कि दयाल शंकर ने पंडित राम अवतार को अपने जिन जानकारों, एक मर्द और एक औरत के बारे में बताया था, वो दरअसल वही दहशतगर्द थे जो पुलिस को मतलूब हैं। उन्होंने किसी तरह दयाल शंकर को फांस लिया होगा और हो सकता है दयाल शंकर को उनकी असलियत का पता चल गया हो, जिस पर उन्होंने दयाल शंकर को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। दयाल शंकर की लाश चूंकि कच्ची बस्ती के करीब गंदे नाले में मिली थी और पुलिस को शुबा है कि वो दहशतगर्द फरार नहीं हुए और कच्ची बस्ती ही के किसी घर में छुपे हुए हैं। पुलिस ने कच्ची बस्ती में मालूमात हासिल की थी। लोगों ने बताया कि पिछली रात उन्होंने कुत्तों के भौंकने, एक औरत के चीखने और गोली चलने की आवाज सुनी थी। लोगों के इस बयान के बाद पुलिस को अब ये पक्का यकीन हो गया है कि वो दोनों दहशतगर्द उस कच्ची बस्ती में कहीं छुपे हुए हैं। उस बस्ती की खुफिया तौर पर निगरानी शुरू कर दी गई है और हो सकता है उसे घेरे में लेकर घर घर तलाशी भी शुरू कर दी जाए। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। सुमित्रा भी कल दिन में कस्तूरी का ताक़ुब करते हुए उस कच्ची बस्ती तक गई थी। शुक्र है वो किसी की नजरों में नहीं आई। मैंने पूछा, पंडित राम अवतार क्या कहता है? वो बोली, उसे इस बात का यकीन है कि कल रात मैंने जिन मेहमानों का जिक्र किया था वो वही दहशतगर्द थे, और ये कि मैंने तुम दोनों को कहीं छुपा रखा है, और मजीद ये कि दयाल शंकर के कत्ल में भी मेरा और तुम लोगों का हाथ है, और बिस्तर की वो चादर तो इसका मुंह बोलता सबूत है। मेरी सांस एक बार फिर तेज हो गई।
राम अवतार वाकई बहुत चालाक आदमी था। उसने मामूली सी बातों को बुनियाद बनाकर जो तज्जिया किया था वो बिल्कुल सही था। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, तब तो उसे यह भी मालूम होगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। कस्तूरी ने कहा, अगर उसे यहाँ के बारे में शुबा होता तो मुझे जरूर बताता। मैंने पूछा, तो वो क्या चाहता है? वो बोली, मर्द जब किसी औरत को ब्लैकमेल करता है तो उसके दो ही मकसद होते हैं, दौलत या हुस्न। दौलत की उसके पास कमी नहीं है, लेकिन उसकी हवस में भी कोई कमी नजर नहीं आती। वो मुझे माले गनीमत समझता है, लेकिन वो किसी लंबे चक्कर में है। कल रात वो मुझे बताएगा कि मुझसे क्या चाहता है। मैंने कहा, सूरत हाल वाकई तशवीशनाक है। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम कल रात ही अपना काम कर डालें? उसने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी है? क्या मंदिर के किसी तहखाने में? कस्तूरी ने कहा, मंदिर का तहखाना अगरचे महफूज तरीन जगह है, मगर वो इतना बेवकूफ नहीं है। ये राज सिर्फ 2-3 लोग ही जानते हैं कि पंडित राम अवतार ने साल भर पहले पहाड़ी पर एक मकान खरीदा था। वो महीने में एक आध दफा ही चोरी छुपे उस मकान में जाता है। वो एक मर्तबा मुझे भी ले गया था। शायद उससे गलती हो गई थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उस मकान के बारे में बताया तो वो मुझे मार डालेगा। उस मकान में कोई तहखाना है और उस तहखाने का राज सिर्फ उसी को मालूम है। उसने अपनी सारी दौलत उस तहखाने में छुपा रखी है। ये फैसला वो कल ही करेगा कि मेरी और उसकी मुलाकात कहाँ होनी चाहिए, मंदिर में, मेरे मकान पर, या उसके पहाड़ी वाले मकान पर। लेकिन अगर जरा सी कोशिश की जाए तो उसे पहाड़ी वाले मकान पर मुलाकात के लिए आमादा किया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हारी दोस्त सुमित्रा की जरूरत होगी। मैंने कहा, वो कैसे? फिर वो मुझे बताने लगी कि सुमित्रा उसकी मदद कैसे कर सकती है। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। कस्तूरी जो प्रोग्राम बना रही थी वो खासा खतरनाक था। उसने गोया मेरा जहन पढ़ते हुए कहा, सुमित्रा को कोई खतरा नहीं होगा। मैं सुमित्रा को इस तरह राम अवतार के सामने ले जाऊंगी कि वो कोई और बात सोच ही नहीं सकेगा। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए सुमित्रा से बात करनी होगी। कस्तूरी बोली, तो सुबह कर लेना। मेरा ख्याल है कि उसे मान जाना चाहिए। आजादी की ये कीमत ज्यादा नहीं होगी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कस्तूरी का ताल्लुक जिंदगी के उस शोबे से था जहां इज्जत और नामूस की कोई हैसियत नहीं थी। ज़मीर मर चुका हो तो गैरत और हमियत के जज्बे भी दफन हो जाते हैं। सुमित्रा भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। सबसे पहले मैंने उसे पंडित भेरू के पास देखा था। उससे पहले भी वो न जाने कहां कहां रही होगी। पंडित भेरू के बाद वो चंद रोज मेरे साथ रही, फिर कुछ महीने रूप सुहाय के पास रही। खर्राटों की आवाज सुनकर मैंने कस्तूरी की तरफ देखा। वो सो चुकी थी। मैंने चादर खींच ली। मैं सोना चाहता था, लेकिन आंखों में मिर्चें सी लग रही थीं और दिमाग की नसें दुख रही थीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात खत्म हो रही थी। खिड़की से दिन की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्तगी से बेड से उतरकर खिड़की के सामने आ गया और पट खोलते ही ताजा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं कई मिनट तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, मगर दिमाग की तपिश कम न हुई। मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक शावर खोलकर ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। बाहर आकर कपड़े पहने और कमरे से निकलकर सीधा किचन में घुस गया। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। नर्म धूप किचन की खिड़कियों के रास्ते अंदर पहुंच रही थी। मैं चाय बनाने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो सुमित्रा दरवाजे में खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें रात को ढंग से नींद नहीं आई। सुमित्रा बोली, तुम उस हराफा के साथ थे तो मुझे नींद कैसे आ सकती थी? मैंने कहा, मुझे अफसोस है सुमित्रा। उसने मेरी बात काटती बोली, अफसोस किस बात का? चलो हटो, मैं चाय बनाती हूँ। मैं अलग हट कर खड़ा हो गया। सुमित्रा आगे बढ़कर अपने काम में मसरूफ हो गई। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात साफ थे। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। चाय बनाकर सुमित्रा ने एक कप खुद उठाया और दूसरा मेरे हाथ में थमा दिया। हम दोनों किचन से निकलकर हॉल में आ गए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, कल दोपहर को तुम कस्तूरी के ताकुब में कच्ची बस्ती तक गई थी। वहां तुमने कोई गैर मामूली सरगर्मी महसूस की थी? उसने उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, कैसी सरगर्मी? मैंने कहा, पुलिस की आमदोरफ्त, या ये महसूस किया हो कि उस कच्ची आबादी की खुफिया तौर पर निगरानी हो रही हो। वो बोली, हाँ, मैंने ऐसी बात महसूस तो की थी और 2 पुलिस वालों को भी अंदरूनी गलियों की तरफ आते हुए देखा था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, पंडित दयाल शंकर की लाश मिल गई है। पुलिस का ख्याल है कि दयाल शंकर को उन्हीं दहशतगर्दों ने कत्ल किया है जिनकी तलाश जारी है, यानी एक मर्द और एक औरत। और पुलिस को यह भी शुबा है कि वो दोनों दहशतगर्द उसी बस्ती के किसी घर में छुपे हुए हैं। जबकि पंडित राम अवतार को शुबा ही नहीं, यकीन है कि उन दहशतगर्दों को, यानी हमें, कस्तूरी ने कहीं पनाह दे रखी है। और दयाल शंकर को कत्ल भी हमने ही किया है और कस्तूरी भी इसमें मुलव्विस है। सुमित्रा ने कहा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, कस्तूरी ने बताया था। फिर मैं उसे तफसील से बताने लगा। कहा, अब तक सूरत हाल ये है, पंडित राम अवतार कस्तूरी को ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है और इसके लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, मेरी मदद? मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ?
मैं फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी तरफ देखता रहा। आखिरी घूंट भर कर मैंने खाली कप मेज पर रखा और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सूरत हाल किस कदर संगीन है। इस शहर से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। दयाल शंकर के कत्ल की वजह से हमारे गिर्द घेरा तंग हो गया है। पंडित राम अवतार ये समझ चुका है कि हमें कस्तूरी ने पनाह दे रखी है। उसका एक मामूली सा इशारा पुलिस को कस्तूरी की तरफ मुतवज्जे कर सकता है, और कस्तूरी ऐसी नहीं कि पुलिस की मार बर्दाश्त कर सके। वो पहला हाथ पड़ते ही सब कुछ उगल देगी। मुझे वैसे भी उस पर कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त कस्तूरी ही वो हस्ती है जो इस शहर से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। हम उसकी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। यूं कह लो कि हम कस्तूरी के चुंगल में हैं और कस्तूरी पंडित राम अवतार के चुंगल में फंसी हुई है। हम कस्तूरी के चुंगल से इस तरह निकल सकते हैं कि पहले उसे पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने में मदद दें। सुमित्रा ने कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। दयाल शंकर का गला घोंटना था तो उस हर्राफा को भी उसके साथ ही फंदे में लटका देते और हम उस रात 11 बजे ट्रेन से निकल जाते। उस वक्त तो यहाँ इतना हंगामा भी नहीं था। मैंने कहा, हाँ गलती तो हो गई है और उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, लेकिन अब भी हमारे लिए एक मौका है। हम इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। सुमित्रा ने कहा, तुमने कहा था कि कस्तूरी को पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने के लिए मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे समझाने लगा कि कस्तूरी क्या चाहती है। सुमित्रा के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मजबूरी है। कस्तूरी ने वादा किया है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने देगी। सुमित्रा ने कहा, पंडितों और स्वामियों को अच्छी तरह जान लेने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि कस्तूरी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी? उसमें अगर इतना हौसला होता तो खुद इस तरह बर्बाद ना होती। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। सुमित्रा चंद लम्हे चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मेज पर से कप उठाकर किचन की तरफ चलती। मैंने पैर फैलाए और सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं रात भर जागा था, एक एक लम्हा बेचैनी में गुजरा था और अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। नींद गलबा पाने लगी थी। मैं उस वक्त सोना चाहता था। उठकर किसी कमरे में जाने के बजाय सोफे पर ही लेट गया। मुझे अंदाजा नहीं कि मैं कितनी देर सोया हूँगा कि सुमित्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मेरी आंखों में मिर्चें सी भरी हुई थीं और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मैंने खाबीदा लहजे में पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? सुमित्रा ने कहा, बाहर कोई है, दरवाजा धड़धड़ाया जा रहा है। मैंने कहा, तो जाकर दरवाजा खोल दो, मुझे क्यों जगाया? सुमित्रा ने एक बार फिर मुझे झंझोड़ दिया। बोली, होश में आओ, तुम जानते हो हम कहाँ हैं और दरवाजा खोलने का मतलब क्या हो सकता है? सुमित्रा की बात सुनकर मैं जैसे होश में आ गया और एक झटके से उठकर बैठ गया। बाहर का गेट उस वक्त भी धड़धड़ाया जा रहा था। मैंने सुमित्रा से पूछा, कस्तूरी कहाँ है? वो बोली, वो सो रही है। मैंने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे जगाता हूँ। सुमित्रा दौड़कर अपने कमरे में घुस गई। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर गेट अब भी धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे जहन में पुलिस का ख्याल उभरा, मगर वो पुलिस वाले नहीं हो सकते थे। अगर पुलिस ने रेड किया होता तो इस तरह दरवाजा धड़धड़ाने की बजाय पुलिस दीवार फांद कर अंदर आ चुकी होती। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कस्तूरी के कमरे में आ गया। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। उसने आंखें खोल कर मेरी तरफ देखा। बोली, क्या है? मैंने कहा, बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाकर देखो कौन है। मुझे शुबा है कि अगर थोड़ी देर तक दरवाजा न खोला गया तो वो जो कोई भी है दीवार फांद कर अंदर आ जाएगा। जाओ देखो कौन है और कोशिश करना कि वो जो कोई भी है बाहर ही से वापस चला जाए। कस्तूरी एक झटके से उठकर बैठ गई। दरवाजा धड़धड़ाए जाने की आवाज उसने भी सुन ली थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गई। मैं उठकर सुमित्रा वाले कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे की एक खिड़की सामने की तरफ भी खुलती थी। सुमित्रा खिड़की के करीब खड़ी पर्दे का कोना हटाए बाहर देख रही थी। मैं भी उसके करीब रुककर पर्दे से बाहर झांकने लगा। कस्तूरी गेट के करीब पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही जेली दरवाजा खोला, एक पुजारी अंदर आया। उसने सफेद धोती पहन रखी थी जिसके ऊपर के हिस्से पर पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उस पर सुर्ख रंग में ओम और दूसरे शब्द लिखे हुए थे। उसका सर गंजा था और पेशानी पर अंग्रेजी के हर्फ यू की तरह का कशका बना हुआ था। सीधी कलाई में स्टील या चांदी के 2 कड़े थे। कस्तूरी उसे वहीं रोकना चाहती थी, मगर वो पंडित उसे एक तरफ हटाता हुआ आगे चलता रहा। वो कुछ बोल भी रहा था। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बरसती हुई फिटकार साफ नजर आ रही थी। मैं बरामदे में पहुंचा तो मैंने पिस्तौल जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया। मैं समझ गया कि वो किसी बहाने पूरे घर को चेक करेगा। मैंने सुमित्रा को इशारा किया और हम दोनों दरवाजे के करीब दीवार के साथ इस तरह चिपक कर खड़े हो गए कि अगर बाहर से दरवाजा खोला जाता तो हम उसके पीछे छुप जाते। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो पुजारी वाकई घर को चेक कर रहा था।
उसके पैरों में लकड़ी के खड़ाओं की आवाज कभी एक तरफ से सुनाई देती और कभी दूसरी तरफ से। साथ साथ उसके बोलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं और कस्तूरी भी उसके साथ साथ थी। उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। खड़ाओं की वो आवाज हमारे कमरे के सामने रुक गई। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। वो सांस रोक के दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ा और सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो पंडित अंदर दाखिल हुआ तो पिस्तौल के दस्ते की जर्ब से उसकी खोपड़ी खोल दूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर एक झटके से पूरा दरवाजा खुल गया। हम दरवाजे के पीछे छुप कर रह गए। करीब खड़ी हुई कस्तूरी ने कहा, आखिर बात क्या है शंभूनाथ जी? तुम इस तरह दरवाजे खोल खोल कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उस शख्स की आवाज भी उसके चेहरे की तरह करख थी। बोला, शंभूनाथ जी को अपनी तसल्ली करने दो कस्तूरी बाई। महाराज पंडित राम अवतार का हुक्म है कि हम तसल्ली कर लें कि तुम्हारे साथ यहाँ कोई और तो नहीं रह रहा। कस्तूरी ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि मैंने यहाँ किसी को छुपा दिया है? मैंने कहा ना, मैं सो रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। बस इतनी सी बात पर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लो, मैं बड़े कमरे में बैठती हूँ। पूरा घर देख लो तो वहां आ जाना। कस्तूरी हॉल की तरफ चली गई। शंभूनाथ नामी उस पुजारी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और राहदारी में आगे बढ़ गया। ये भी गनीमत था कि उसने कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा था। शंभूनाथ ने 5-7 मिनट में पूरे घर का मुआयना किया और फिर वो भी हॉल कमरे में चला गया। 15-20 मिनट तक उस तरफ से बातों की आवाज सुनाई देती रही और फिर शंभूनाथ वापस चला गया। कस्तूरी उसे गेट तक छोड़ने गई। हम भी कमरे से निकल आए। कस्तूरी हमारे सामने आते हुए बोली, बला टल गई। मैं तो परेशान हो गई थी। ये शंभूनाथ तो राम अवतार से भी बड़ा हरामी है। मंदिर के सारे पुजारी इससे डरते हैं। सुमित्रा बोली, इसकी सूरत ही बता रही है कि वो महा हरामी है। मैंने कहा, बहरहाल वो आया किस लिए था? कस्तूरी ने कहा, पंडित राम अवतार का बुलावा लेकर आया था। उसने 3 बजे मंदिर में बुलाया है। फिर वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी निगाहों का मतलब समझ चुका था। वो गालिबन जानना चाहती थी कि मैंने सुमित्रा से कोई बात की थी या नहीं। सुमित्रा से बात तो मैं कर ही चुका था, लेकिन उसकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला था और अब वही सवाल मेरे सामने था। मैं सुमित्रा की तरफ देखने लगा। उसने नजरें चुराईं। मैंने कस्तूरी से पूछा, तुम यहाँ से किस वक्त निकलोगी? वो बोली, इस वक्त 10 बज रहे हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद 2:30 बजे निकलूंगी यहाँ से। मैंने कहा, ठीक है, सुमित्रा भी तुम्हारे साथ जाएगी।